नमस्कार सभी देशवासियों को। और कैसे हैं आप सभी? जिन भाई तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है सपोर्ट करने के लिए और देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आज बहुत ही दुख के साथ एक बात कह रहे हैं आप लोगों को। समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज, हमारा गांव देहात के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं और बहुत ही दुख होता है सुन करके, देख करके। तो आज आप लोगों के सामने ये दुख भरी लेके कहानी आया हूँ। है थोड़ी 2-4-6 महीने पुरानी कहानी है, लेकिन मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि इन लोगों का करना क्या चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ को देखिए। आप ये देख रहे हैं आप लोग, ये कहानी है देवरिया की और महिला है जिसके 2 बेटे हैं। ये महिला इन दोनों बेटों को, और पति जो है कि अब सोचिए 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, और पति जो है कि अलग रहता था और आदमी इसका मस्कट में रहता है। मस्कट दुबई के पास में है। वो बेचारा यहाँ से अपना फंसा रहा, काम करते रहा। आया तो था 2 साल पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो फंस गया। तो मतलब 4 साल तक मेरे समझ से इधर ही रह गया। 3-4 साल हो गए उसको। और ये अपना बेचारा जितना भी कमाई, आप लोगों ने देखा भी होगा इस न्यूज़ को, तो ये बेचारा जितना भी अपना जीवन का कमाई था, यहाँ पे जो कमाया था वो भेजता चला गया। और औरत को तो कोई रोक छेक था नहीं, क्योंकि अलग थी, कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला भी नहीं था। तो वो अपना जिधर मर्जी आए जाए, कोई रोक छेक नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बात तो आप मुझे खुद बताइए। आप लोग, मैं आप लोगों के पास ये चीज़ को, संदेश को भेज रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, जिस आदमी के साथ ये औरत भागी है, कम से कम उसको तो सोचना चाहिए कि साला, जो मुंह से गाली निकल रही है, अब ऐसे लोगों के लिए तो अच्छे शब्द तो निकलेंगे नहीं। जिसके साथ में ये गई है, कम से कम उस आदमी को सोचना चाहिए कि ये जब अपने बच्चों का नहीं हुई, अब सोचिए 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं इसके, जब ये अपने ही तन से जन्मे हुए 2 बच्चों का नहीं हुई, उनको घर पे लवारिस के जैसा छोड़ के भाग गई, तो ये जिसके साथ में गई है उसका क्या होगी हो। तो मेरे भाइयों, और जो लेके गया है, अगर उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, तो तू बेटा तो इतना तो समझ ले कि तेरा भी अच्छा जीवन नहीं बीतने वाला है, क्योंकि तू इतना निंदनीय और घटिया काम किया है। तेरे वजह से किसी का घर उजड़ गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए, और तू सिर्फ, अब क्या मुंह से निकालूं, गंदा शब्द भी कहने में अच्छा नहीं लगता है।
और ये वीडियो मेरी जहाँ तक भी पहुँचती है, अगर ये इंसान कहीं भी दिखता है और ये दोनों अगर कहीं दिखते हैं तो इन सबों को चप्पल से मार करके जो है कि भगाया जाए। मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं और दूसरे का घर बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का तो सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। क्राइम के जरिया यही लोग हैं, क्राइम यही लोग करते हैं, यही लोग करवाते हैं। अब सोचिए इसने जो हरकत किया है, इसके हरकत से आस पड़ोस गांव देहात में जहां तक भी ये बात फैली होगी तो औरतों के दिमाग पे, मानसिकता में क्या असर पड़ेगा। बेटी बहन है, सबके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को, और ऐसा मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा लोग पैदा कहाँ से होते हैं। माँ बाप ऐसी औलादों को क्या करें, माँ बाप भी, उनका भी क्या क्या कहेगा कोई। तो इसीलिए कहता हूँ मेरे भाइयों कि परिवार को, अगर आपको घर पे नहीं रहना है तो परिवार को एकदम, परिवार से अलग मत लेके रहो। क्योंकि जब आप रहोगे विदेश में और परिवार को कोई रोक छोक नहीं रहेगा, वो अपने मर्जी का किधर भी आएंगी जाएंगी घूमेंगी, कोई बोलने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर आप घर पे हो तो ठीक है, परदेश में हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। परिवार को एकदम फ्री माइंड ना छोड़ें। और पैसा तो देना चाहिए। हर इंसान, हर औरत ऐसी नहीं है, 100 में कोई एक दो ऐसी हैं जो कि क्या बोलेगा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे लोग साला समाज को गंदा क्यों करते हैं। अब आप सोचिए, जो लेके गया होगा साला, वो कितना गिरा हुआ नीच इंसान होगा। मेरा तो कभी कभी बोलने में इतना प्रेशर आता है कि ऐसे लोग साला आते कहाँ से और इनका हिम्मत कैसे करती है ऐसे किसी का घर बिगाड़ने का। और उन दोनों बच्चों का आप लोग देख रहे हैं शकल, इतने मासूम बच्चे हैं, अभी 10-12 साल के बच्चे हैं। उनका क्या कसूर है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चीज़ को पूरा दुनिया में फैलाइए कि अगर ये मादर, गाली निकल रही है मुंह से, क्या करें अभी। अगर ये लोग मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो इन लोगों को तो नरक नसीब होगा। जो कहते हैं कि नरक, ये दोनों का जीवन नरक हो जाएगा एकदम। क्योंकि वो 2 बच्चों का हाय लगेगा ना, और वो पति जो विदेश में बैठा रो रहा है, अपना जीवन का कमाई पूरा इस औरत के हाथों में सौंप दिया और लेकर के उसका पैसा रफू चक्कर हो गई। अरे तेरे को इतना ही गर्मी था तो बुला लिया होता अपने आदमी को, भागने का क्या जरूरत था। वो 2 बच्चे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान हिजड़ा है, वो भी तो मर्दी है। आदमी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दूर परदेश जाके इतना तकलीफें झेलता है, और ऐसी औरतें जो है कि हे भगवान, हमारा क्या कहें अभी इसमें। बस इतना ही कहना है भाइयों, जो हमारे भाई मित्र हैं उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने समाज को स्वस्थ बनाइए रखिए। हमारे भाई कुछ गांव देहात में रहते हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि ऐसे चीज़ों को रोकें।
अच्छा एक समाज हमारा है। समाज में हम अगर उठते बैठते हैं तो ये अच्छा है। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सीधा सीधा क्राइम है। किसी का घर बिगाड़ना, किसी की बीवी को लेके भाग जाना, किसी की बच्ची को लेके भाग जाना, ये सब कहाँ का न्याय है और अच्छा काम है ये? साला निहायत ही घटिया इंसान जो हैं ऐसे करते हैं। तो मैं अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को बंदिश में रखिए और फ्री माइंड एकदम ना छोड़िए, क्योंकि ये फ्री माइंड छोड़ने का ही नतीजा है। तो मेरे भाइयों, हम लोग आज के डेट में इतना परेशान हैं, 2 पैसे के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बाहर परदेश नहीं भागेंगे, इधर उधर नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा? घर परिवार कैसे चलेगा? तो लेकिन समाज को, मेरे भाइयों, सब मेरे भाई तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करो मेरे भाई, क्योंकि आप किसी को दुख दोगे तो वो दुख आपको भी मिलेगा। ये समय है, समय का चक्र घूमता रहता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा आप लोग ना करो। मेरी प्रार्थना है, विनती है, समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाइए, कुछ अच्छा काम करिए जिससे आपका नाम रोशन हो। बस इतना ही कहना है। और मेरे सभी भाइयों से, जिन भाइयों तक अगर ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये इसने सही किया है या गलत किया है। ऐसे लोगों के साथ करना क्या चाहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।